एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से कक्षा 8वीं का विषय है हिंदी। जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, वो हम आज विथ सॉल्यूशन पेपर लेकर के आए हैं। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, यमक, अनुप्रास, श्रेप और उपमा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ब, अनुप्रास। अगला प्रश्न है साथियों, वर्दे कविता के रचयिता हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरधर और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर सही आंसर है साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अ आंसर सही है। अगला प्रश्न है, विहग वृंद का आशय है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पशुओं का समय, मनुष्यों का समूह, पक्षियों का समूह और फूलों का समूह। तो यहाँ पर सही आंसर है पक्षियों का समूह, स आंसर यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है साथियों, तानसेन के गुरु थे। चार ऑप्शन है, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मानसिंह तोमर और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो यहाँ पर सही आंसर है ब, स्वामी हरिदास। अगले प्रश्न है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग हैं। चार ऑप्शन है, अ, अप, अपरा और ता। तो यहाँ पर अपराजिता में अ उपसर्ग है, तो यहाँ पर अ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साथियों, विकलांगता शब्द में प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, गता, ता, आगता और वी। तो यहाँ पर प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है, तो यहाँ पर ब आंसर सही होगा, ता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव और गुरु भाव। तो यहाँ पर आंसर होगा दास भाव। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रजभूमि में किसकी झाड़ियाँ कुंज अधिक मिलती हैं। चार ऑप्शन है, आम, जामुन, नीम और करील। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही है, करील की। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो यहाँ पर सही आंसर है स, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। चार ऑप्शन है, नर्मदा, गंगा, यमुना और ताप्ती। तो यहाँ पर अ आंसर सही है, नर्मदा। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है साथियों, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आंसर होगा, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो आंसर होगा, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। अगला प्रश्न है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो आंसर होगा, संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो आंसर होगा, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अचल हो गया था। अगला प्रश्न है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। आंसर होगा, मुक्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, में मुफ्त में वस्तुएं प्राप्त करने का आनंद उठाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो आंसर होगा, पटना के पास गंगा, सोन, गंडक नदियों का संगम बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी का नारा क्या था। तो आंसर होगा, पेड़ों से लिपट कर वह कहती रही, सिर साटे पर रू रहे तो भी सस्तो जान। यही अमृता देवी का नारा था। अगला प्रश्न है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो आंसर होगा, एक बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। अगला प्रश्न है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। तो आंसर होगा, महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी या महिष्मती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजा के प्रथम 2 महलों में से जो 2 महल लोग मिले वे कौन थे। तो आंसर होगा, राजा के प्रथम 2 महलों में 2 लोग मिले, उनमें क्रमशः 17 और 18 वर्ष का एक युवक और 19 व 20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांग चाह रहा है? आंसर होगा, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वज्ञ ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाएं और अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समंदर समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई प्रगति प्राप्त कर सके, गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करते, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की ओर गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के साथ समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के सर्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपने नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह हे सरस्वती देवी, ऐसे उनने कवियों ने स्वतंत्रता का नया स्वर्ण प्रदान करें। अगला प्रश्न है साथियों, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? आंसर होगा, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस शक्ति का पहचान नहीं है और न ही उसका उपयोग किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पीटते रहें, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नाप तोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया। परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबोध द्वारा हम अपनी विरोधी को आदि शक्ति को अपने में खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल से दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त हैं। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए हमें पक्षियों को छोड़ा जाता है। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से दूर होती है तो पक्षी लौटकर जहाज पर वापस आ जाते हैं। यही जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते चले जाते और वह जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुबनामा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी और निराश होकर कृष्ण के चरणों रूपी जहाज का शरण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? तो आंसर लिखेंगे साथियों, बाढ़ पीड़ितों की सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने की। उस समय उन्हें भोजन, पानी, कपड़े आदि प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने पर से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक सहायता करती हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार ये वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए कंप्लीट होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, यदि इसका आपको PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है। वेबसाइट है exammodelpaper.in। साथियों, लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य मॉडल पेपर या वार्षिक परीक्षा पेपर के सॉल्यूशन के साथ।